ओम श्री गणेशाय नमः। आइए श्रवण करते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत कथा। इस दिन व्रत करने के लिए प्रातः काल उठना चाहिए। शौच आदि से निवृत्त होकर निराहार ही रहकर पूजा करना चाहिए। और इस दिन पिसी हल्दी चने की दाल से भगवान विष्णु का पूजन करें। चने की दाल तथा गुड़ का प्रसाद रखें और फिर एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरें, उसमें गुड़ और थोड़ा सा चना डालें। केले के पेड़ पर उसे जब कथा पूरा हो जाए तब फिर उसे चढ़ा आएँ, आरती करें और गौ माता की भी पूजा करें। साथ ही साथ पशु पक्षी दीन दुखियों को संभव हो तो दान करें, नहीं तो कम से कम व्रत अवश्य करें। व्रत करने के दिन यानी बृहस्पतिवार को ना तो नाखून काटना चाहिए, ना तो किसी स्त्री को सिर के सहित बाल धोते समय स्नान करना चाहिए। पुरुष को हजामत आदि नहीं बनवाना चाहिए। दाढ़ी मूंछ इत्यादि के बाल किसी को नहीं बनाने चाहिए। नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान श्री हरि का नाम हमेशा जप करना चाहिए। बिना नमक का भोजन एक समय सायंकाल को पूजन के पश्चात आरती के बाद कर देना चाहिए। इस दिन मांस, प्याज, लहसुन इत्यादि घर में किसी को नहीं खाना चाहिए, वैसे कभी भी नहीं खाना चाहिए। और इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और धन, अन्न, पुत्र और कामना की पूर्ति करते हैं, रोजगार देते हैं। जीवन में जो भी कमी होती है वो सब कुछ पूरा करते हैं। कम से कम 16 बृहस्पतिवार अवश्य ही व्रत करें, भगवान विष्णु इससे प्रसन्न होते हैं। फिर उद्यापन के दिन आप ब्राह्मण को भोजन कराएं और प्रणाम करें, सभी को दक्षिणा दें, जो भी हो। तो चलिए श्रवण करते हैं कथा। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े प्रतापी तथा दानी थे। प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करते, गुरु ब्राह्मण की सेवा करते। उनके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। हर गुरुवार का व्रत पूजन करते, दीन दुखियों की सहायता करते। लेकिन उनकी रानी को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। ना वो व्रत करती, ना किसी को एक पैसा दान में देती, राजा को भी मना करती थी। एक दिन की बात है, राजा जंगल गए थे। घर पर रानी और उनकी दासी थी। उस समय गुरुदेव बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गए तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत परेशान हूँ। मुझसे तो घर का काम ही नहीं पूरा होता, इसके लिए मेरे पतिदेव बहुत हैं। अब आप कृपा करें जिससे ये धन ही नष्ट हो जाए, मैं जिससे सुखी रह सकूं। साधु बोले, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। कोई संतान और धन से तो दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पानी पिलाओ, ब्राह्मणों को दान, धर्मशाला, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, निर्धन की कन्याओं का विवाह कराओ, यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों को करने से तुम्हारा कुल और नाम परलोक में सार्थक होगा, तुम्हें स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। रानी खुश नहीं हुई, बोली, महाराज मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं दूसरों को ही बस खिलाती फिरूं। इससे तो अच्छा है निर्धन रहूं मैं। साधु ने कहा, ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं जैसा उपाय बताता हूँ करूँ। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपो और सिर को बालों को धोना, धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के हाथ धुलने को देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु चले गए। रानी ने साधु के वचन के अनुसार वैसा ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते कि संपूर्ण धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय भूखे तरसने लगे, संसार के सभी रोगों से घिर गए। तब राजा ने रानी से कहा, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें सभी जानते हैं, इसलिए कोई काम नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचता जीवन व्यतीत करता। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी हो गईं। वे किसी दिन बिना भोजन के ही जल पीकर रह जाती। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा,
और 5 सेर बेझर मांग कर ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने अनेक बार कहा, लेकिन उत्तर न मिला, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। जब दासी को कोई उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। लौटकर रानी से बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन छोटे लोगों से बात ही नहीं करती। मैंने कई बार कहा, उत्तर मिला नहीं, मैं लौट कर आ गई। रानी बोली, उसका क्या दोष, जब बुरे दिन आते हैं तब कौन सहारा देता है। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जैसे ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब भाग्य का ही दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, मैं ना बोली, इससे बड़ी दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर बहन के घर गई। वहां बहन से कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा होती है ना बहन बोलते हैं ना उठते हैं, इसलिए ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी। रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ खाना नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लाने को भेजा। रानी बोली, देखो, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार बहन के वचन जब रानी ने सुने तो घर के अंदर गई। वहां उसे एक घड़ा बेझर मिला। अब तो रानी दासी बड़ी खुश हुई और कहने लगी, देखो, हमको दासी ने कहा वैसे भी भोजन नहीं मिलता, इसलिए हम भी व्रत करते हैं, इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बृहस्पतिवार का व्रत कैसे करना चाहिए। बहन ने कहा, गुरुवार के व्रत में चने की दाल, गुड़, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, कथा सुने, पीला वस्त्र पहने, पीला फूल चढ़ाएं, आरती करें, मंगल करें। इस तरह से भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्नपुत्र धन देते हैं, सभी कामना पूर्ण करते हैं। तब रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि अब हम भी व्रत करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई, उसकी दाल से केले की जड़ के सहित भगवान विष्णु का पूजन किया, लेकिन पीला भोजन कहाँ से आता, बड़ी दुखी हुई और लेकिन व्रत किया, इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न हुए। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए भोजन है। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, भोजन कर लो। रानी बोली, क्यों हंसी उड़ाती है, तू ही भोजन करो। तो दासी बोली, हम दोनों को देखो, 2 थालों में सुंदर भोजन दे गए हैं साधु महाराज। तब फिर दोनों ने प्रसन्न होकर के भगवान को प्रणाम करके भोजन किया और फिर भगवान की कृपा से काफी धन हो गया। रानी फिर आलस्य करने लगी। दासी बोली, देखो, तुम पहले इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से मिला है धन तो फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबत के बाद धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराकर धन को अच्छे कार्य में खर्च करो, तुम्हारा कुल का यश फैलकर स्वर्ग मिलेगा, पितृ प्रसन्न होंगे। रानी ने इस प्रकार कर्म करने आरंभ कर दिए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। इधर राजा परदेश में जाकर दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता, शहर में बेचकर दुखी जीवन को कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बात को याद करके रोने लगा। तब भगवान वहां पर एक साधु के रूप में आए और राजा से बोले, लकड़हारे, तुम इस सुन जंगल में कैसे बैठे हो, क्या चिंता हो, हमें बताओ। सुनकर राजा के नेत्र में आंसू आ गए। साधु को प्रणाम कर बोला, प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। और राजा ने सभी कहानी साधु को बता दी। महात्मा स्वभाव से दयालु होते हैं। बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति का अपमान किया, जिससे यह दशा हुई। अब तुम चिंता ना करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन कर कथा सुनो, भगवान सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर बोला, भगवान, इतना पैसा लकड़ी बेचकर कहाँ मिलता है, भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में स्वप्न में रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। फिर कौन सी कथा कहूँ सुनूं जो मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, राजा, तुम चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन लकड़ियां लेकर के शहर जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा।
जिससे तुम्हारा भोजन भी हो जाएगा और पूजा का सामान भी मिल जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसी की स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न पूजा पाठ करती, उठते ही भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती, जिससे ब्राह्मण देवता दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कहते लेकिन कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से एक कन्या पैदा हुई, बड़ी सुंदर थी, पिता के घर में बड़ी होने लगी और इस पूर्व जन्म के प्रताप से वो भगवान विष्णु में श्रद्धा रखती थी। प्रतिदिन पूजा पाठ करती, व्रत करती और फिर जब पाठशाला जाती तो मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और जाते समय डालती जाती। लौटती तो सोने के हो जाते, उन्हें बीन कर ले आती और सूप में साफ करती थी। एक दिन जब सोने के सूप को साफ कर रही थी तो उसके माँ ने देखा और कहा कि बेटी, सोने की जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार आया और कन्या ने व्रत रखा। भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपकी पूजा मैंने यदि सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। तब लौटकर जब आ रही थी तो भगवान की कृपा से सोने का सूप मिला। घर ले आई और साफ कर रही थी। उसकी माँ का लेकिन वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ को सोने के साफ कर रही थी तो उस समय राज्य का राजपुत्र राजकुमार वहां से निकला। इस कन्या के रूप और काम को देखकर मोहित हो गया और महल में आकर भोजन इत्यादि जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब समाचार पता चला तो मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है? क्या कारण है? अपने पिता की बात सुनकर बोला, मुझे कोई दुख नहीं, ना किसी ने अपमान किया है। मैं उसी लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने की जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, इस प्रकार की कन्या का पता लगाओ, मैं अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने कहा कि उसका पता भी बताया और सारी बातें बताई। तब मंत्री उस लड़की के घर गया और ब्राह्मण को राजा का हाल बता दिया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह के लिए तैयार हो गया और विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। घर के जाते ही पहले की तरह गरीबी हो गई। ब्राह्मण के घर में भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता। एक दिन बहुत दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने दुखी अवस्था में पिता को देखकर माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण देवता ने अपना सभी हाल कहा और बहुत सा धन देकर कन्या ने पिता को विदा किया। कुछ दिन ब्राह्मण देवता का सुख उस धन से सुख से जीवन चला, लेकिन फिर वही हो गया। ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ फिर गया तो लड़की बोली, पिताजी, आप माँ को यहाँ लाओ, मैं उन्हें ठीक कर दूंगी। पुत्री की सलाह मानकर वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर वहां पहुंचे। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठा करो, स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, सारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। लेकिन माँ ने नहीं माना, वो सबका जूठन ही उठकर खा लेती थी। और फिर एक दिन उसकी पुत्री ने कोठरी से सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल निकालकर स्नान आदि कराया, पूजा पाठ करवाया, व्रत कराया, जिससे बुद्धि ठीक हो गई। फिर तो वो पूजन बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अब तो व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी धनवान और पुत्रवान हो गई। अंत में वह स्वर्ग के लिए गई। वह ब्राह्मण भी सुख भोग कर स्वर्ग को चला गया। इस तरह जंगल में राजा को कथा सुनाकर साधु देवता वहां से अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय बीता। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर बेचने गया और उस दिन उसे अधिक धन पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। सभी कठिनाइयां उसकी खत्म होने लगी। लेकिन जब दोबारा आया बृहस्पतिवार तो व्रत करना भूल गया। भगवान नाराज हो गए। संयोग से तभी उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा करवाई कि सभी मनुष्य घर में भोजन ना बनावे, हमारे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा कर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई न पड़ा। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार इसी ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा लकड़हारा बना जेल खाने में पड़ा तो दुखी होकर सोचने लगा, पता नहीं किस पूर्व जन्म के कारण यह दुख मिला है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय भगवान बृहस्पति साधु के रूप में फिर आए और दशा देखकर बोले, अरे राजन, तूने बृहस्पति भगवान का अपमान किया है, इस कारण फिर दुख मिला है। चिंता न कर, बृहस्पतिवार का व्रत फिर से
तू कर, तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा की और रात्रि को बृहस्पति देव ने उस राजा नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को जेल खाने में बंद किया वह निर्दोष है, छोड़ दो, नहीं तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। रानी का हार खूंटी पर लटका है, अगर तू नहीं छोड़ेगा तो तू बर्बाद होगा। इस प्रकार रात्रि के स्वप्न में राजा ने जब देखा, प्रातःकाल देख करके हार को खूंटी पर, वो प्रसन्न हुआ और बुलाकर लकड़हारे को क्षमा मांगी और सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा परदेश में बृहस्पतिवार का व्रत करते हुए रहने लगा। एक दिन रानी और दासी सोचने लगी, ना जाने राजा कैसे होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। तो गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, तू अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा, सोचने लगा, स्त्री जात तो खाने पहनने की साथी होती है। भगवान की आज्ञा मानकर वो चलने लगा। जब नगर के निकट पहुंचा तो आश्चर्य हुआ, नगर में पहले से अधिक तालाब, बाग, कुएं, धर्मशाला, मंदिर आदि हैं। राजा ने पूछा, किसका है? धर्मशाला तो नगर के लोग कहते हैं रानी और दासी के हैं। राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने यहाँ खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो दासी से कहा, देख, हमको बड़ी बुरी हालत में राजा छोड़कर कहीं गए थे, ऐसी हालत देखेंगे तो हो सकता है शक हो और लौट जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा और देख। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें लिवा लाई। राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और पूछने लगे, बता, ये सब कैसे हुआ? यह सुनकर निश्चय किया कि जब सब कुछ पता चला कि बृहस्पति भगवान की कृपा से ये सब चल रहा है, यह सुनकर राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी व्रत करते हैं, लेकिन हम तो दिन भर 3 बार कथा कहेंगे और रोज व्रत करेंगे। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कथा कहता है। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस प्रकार निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा उनसे कहने लगा, भैया, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोलो, लो, हमारा आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लगा और जब समाप्त होने पर आई तब राम राम कहकर मुर्दा खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और बोला, भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा जब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा के हरते ही बैल पछाड़ कर गिर पड़े, पेट में दर्द होने लगा। उस समय उसकी पत्नी रोटी लेकर आई और जब पति ने पूछा तो सब हाल बता दिया। और फिर बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार राजा के पास गई और बोली, भैया, कथा मैं सुनूंगी। पत्नी बोली, मैं कथा सुनूंगी, तुम मेरे खेत पर ही चलकर कथा कहो। राजा ने जाकर खेत पर कथा कही, जिससे बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हुआ। अब राजा अपनी बहन के घर कुशल पूर्वक पहुंच गया। बड़ी मेहमानी हुई। दूसरे दिन राजा ने देखा तो सभी लोग भोजन कर रहे थे। कहा, बहन, कोई ऐसा नहीं है जिससे हमारी कथा सुन लो। कोई वो देखने गई नगर में, लेकिन कोई ऐसा मिला नहीं। एक कुम्हार के यहाँ गई तो उसका लड़का बीमार था। 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। कुम्हार भी तैयार हो गया। राजा ने वहां जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर के लिए जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। यह बात बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, तेरे भाई के संतान नहीं है, अब तू बिना बच्चों के जाना। बहन ने भैया से कहा सारी बात। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से आया और रानी ने पूछा, क्या कारण है, आप उदास हैं? बोला कि हमारा मुंह देखने लायक नहीं है, हमारे कोई संतान नहीं है। रानी ने कहा, मैं भगवान ने सब कुछ दिया है, पुत्र और हमें संतान जरूर देंगे। और फिर उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा ने प्रातःकाल जान करके ये बात रानी से और बड़ी खुशी मनाई। और फिर बहन जब पुत्र हुआ तब बधाई लेकर आई भाई के यहाँ। तब रानी ने कहा, बुलाने पर नहीं आई, बिना बुलाए आई। नंद बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो संतान कैसे होती? भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भावना से प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, सुनाता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जिस तरह से राजा के पास धन भी आया, पुत्र भी आया, यश भी आया, उसका नाम भी सार्थक हुआ और भगवान की कृपा से सब कुछ मिला। इस तरह से जो भी भगवान श्री हरि विष्णु नारायण का ये व्रत करता है बृहस्पतिवार के दिन, उसकी सभी मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण होती हैं।
इस दिन संभव हो तो पीला वस्त्र जरूर पहने, पीले फूल चढ़ाएं, पीले चंदन, दिन भर व्रत करें, सायंकाल को मीठा भोजन करें और दिन रात जितना हो अधिक से अधिक भगवान के नाम का स्मरण करें। जय श्री हरि। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छीन छीन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी भाव सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं